और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आ रही है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर पूरे देश में एक जंग छिड़ी हुई है शंकराचार्यों को लेकर। लगातार चूंकि शंकराचार्यों का ये कहना था कि 22 जनवरी का दिन शुभ नहीं है, और अगर 500 साल की तपस्या के बाद में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मंदिर के निर्माण को रोक दे। तो उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण शुभ घड़ी में होना चाहिए। उन्होंने एक दिन सुझाया कि राम नवमी का दिन ऐसा है जब भगवान राम पैदा हुए थे, वो दिन सबसे बेहतर है। लेकिन उसको लेकर लगातार जब शंकराचार्य कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर शुभ दिन पर मुहर अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो फिर वो नहीं आएंगे। इसीलिए अभी तक चारों शंकराचार्य अयोध्या नहीं पहुंच रहे। इसको लेकर वे लोग शंकराचार्यों पर टिप्पणी कर रहे हैं जिन लोगों को संस्कृत के श्लोक की डेफिनेशन नहीं पता। तो आज हम लोग दशरथपुर में हैं, और जैसे लगातार शंकराचार्यों पर टिप्पणी की जा रही है तो यहाँ भी लोगों में गुस्सा है। तो यहाँ चूंकि ब्राह्मण समाज के बीच में हैं हम लोग, अब बात करेंगे इनसे कि शंकराचार्य को लेकर इनका क्या कहना है। जिस तरह लगातार शंकराचार्य को ट्रोल किया जा रहा है, उनको लेकर पता नहीं क्या क्या टिप्पणी की जा रही है, तो यहाँ लोगों में गुस्सा है। ये आपका शुभ नाम? दिनेश शर्मा। तो आपका क्या कहना है इसमें, जो लगातार ट्रोल कर रहे हैं शंकराचार्य? कोई कहता है कि उन्हें धर्म का ही नहीं पता। इसमें वो कहना है जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो सही है, और हम शंकराचार्य जी की गल में हैं। मतलब आप साथों शंकराचार्य जी की। तो जी बाबू जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है जी। भाई ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण उनके साथ है ब्राह्मणों की, और शंकराचार्य के साथ हैं। जो ब्राह्मणों को ट्रोल करें हम उनके बहुत खिलाफ हैं। जो बिरादरी ने ट्रोल करे ब्राह्मणों को, वो नहीं करना चाहिए। एक महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हैं नरेंद्र राणे, मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि शंकराचार्य जो हैं इन्हें तो यही नहीं पता कि धर्म क्या होता है और धर्म के लिए इन्होंने क्या किया है वो बताएं। उन्होंने ये बात बहुत गलत करी। गलती है उनकी, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। ब्राह्मण एक सम्मान बिरादरी होती है। ठीक है। नहीं, शंकराचार्य को लेकर अगर शंकराचार्य पर टिप्पणी होती है तो आप क्या करोगे? वो नहीं मानता। हम शंकराचार्य के साथ हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनने। वे सम्मानित व्यक्ति होते हैं हमारे समाज के। हमें गुस्सा है अगर उन्हें उनके बारे में इस तरह की कोई भद्दी टिप्पणी करे। आपका शुभ नाम जी? रविंद्र शर्मा। शंकराचार्य को लेकर लगातार जो ट्रोल कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य को पता ही नहीं, उन्हें बताओ धर्म के लिए क्या किया। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? शंकराचार्य गुरु है हमारे, तो सबसे ज्यादा तो उन्हें पता है धर्म के बारे में। हम इतने वे नहीं है, जितने वे हैं तो हम उनके साथ हैं। जो वे कह रहे सही कह रहे, और अगर कोई इस पर टिप्पणी करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं, और हम शंकराचार्य जी के साथ हैं। जी प्रधान जी, आपका शुभ नाम? ये लगातार जो टिप्पणी हो रही है इसको लेकर क्या कहना है आपको? लोग कह रहे हैं कि ये तो शंकराचार्य का नाम लेके ओवरऑल ब्राह्मणों पे तुरंत हमला है। मेरा नाम अशोक शर्मा, दशरथपुर से पूर्व प्रधान हूँ। और ये जो शंकराचार्य हैं बहुत गुणी हैं, हमारे समाज के बहुत बहुत गुणी आदमी है ये। इनका हर समाज जो है बहुत इज्जत करता है, और हमारा ब्राह्मण समाज ही बहुत इज्जत करता है। इन्होंने जो है इसके उद्घाटन के लिए रामनवमी का दिन सबसे श्रेष्ठ बताया था, तो रामनवमी के दिन ही इनका जो है प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होना चाहिए था, और ये इसी वजह से नाराज हैं। और इन पर कोई टिप्पणी ना करें, ये बहुत गुणी है। और सही मुहूर्त देख के, अभी काफ़ी टाइम है, अभी पूर्ण रूप से जो है अयोध्या मंदिर नहीं बना है, यह सूचना मिली है, तो इसे सही तरीके से बना करके कोई दूसरा मुहूर्त निकालें। गांव पूरा ब्राह्मणों का है, और जो और भी जाति हैं वे सब ब्राह्मणों के साथ ही मिलकर रहती हैं। और पहले भी गुरु जो रहे थे वे ज़्यादातर ब्राह्मण ही रहे थे। शिक्षा जो प्रदान करी है वो ब्राह्मणों ने करी है। और राम के गुरु भी दो वे थे, क्या नाम, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, तो वे भी तो ब्राह्मण ही थे। हालांकि राम जो थे वे तो सभी के थे, क्षत्रिय थे, लेकिन गुरु तो सब ब्राह्मण ही थे। और मेरा कहना तो यही है, रामनवमी के समय पे ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम जिले शर्मा है, और मेरा सवाल ये है कि जो 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें शंकराचार्य नहीं आ रहे है ना। उन्होंने ये कह दिया कि ये दिन शुभ है। उन्होंने कहा कि निर्माण अधूरा है, जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा, शिखर कलश ध्वज जब तक पर्याप्त नहीं है तो वो अधूरी मानी जाती है प्राण प्रतिष्ठा। तो वो नहीं आ रही चारों शंकराचार्य। उसको लेकर बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि शंकराचार्य अनपढ़ है, इन्हें पता नहीं है, इन्हें धर्म की परिभाषा को नहीं पता। लगातार ट्रोल हो रहा है। तो आपसे सवाल ये है कि आप शंकराचार्य के साथ हो
क्या जानते हैं शंकराचार्य धर्म की परिभाषा जो लोग अलग अलग बात कर रहे हैं? देखिए पत्रकार जी, मेरा मानना है शंकराचार्य एक जगत गुरु बहुत महान गुरु हैं और जिनकी एक सहानुभूति है वो राम मंदिर के पक्ष में है। लेकिन अगर शंकराचार्य जी का कोई विरोध करता है, हम शंकराचार्य जी के पक्ष में हैं। और आज मैं दशरथपुर ग्राम से बोल रहा हूँ, जो कि राम भगवान के पिताजी का नाम दशरथ था। आज मेरे गांव का नाम दशरथपुर, जो ब्राह्मणों की नगरी है, और मैं आज इस एक छोटी सी नगरी से दशरथपुर ग्राम से बोल रहा हूँ। तो आप शंकराचार्य के पक्ष में हो? भाई शंकराचार्य जी एक गुरु हैं, बहुत अच्छे महान विद्वान हैं, तो इनसे तो कोई विपक्ष में होना ही नहीं चाहिए। तो जिले शर्मा जी, आपने पूरा बताया कि ये दशरथपुर गांव है। हाँ, ये जो कि दशरथपुर है तो भगवान राम के जो पिता का नाम भी वो क्योंकि राजा दशरथ थे। और इन्होंने कहा कि शंकराचार्य के हम लोग साथ हैं, क्योंकि धर्म की परिभाषा वो जानते। ये शंकराचार्य को आप मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य को तो नहीं पता धर्म का, तो आपका क्या कहना है उनके बारे में? धर्म है, हम्म, शंकराचार्य का धर्म है ये, हम्म, और एक गुरु है हमारे भी। हम्म। और ये जो रामनवमी के दिन मनाना चाहिए राम का नाम। तो यहाँ हम लोग क्योंकि दशरथपुर में हैं और अभी सब लोगों से बातचीत की, तो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि इनका भी ये कहना है कि ठीक है, जिस डेट में जो अगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समय रखा गया और जिस भी ज्योतिषाचार्य ने वो समय दिया, ये उसके भी विरोध में नहीं है। इनका सिर्फ कहना ये है कि अगर शंकराचार्य को लेकर कोई टिप्पणी होगी तो ब्राह्मण समाज इस पर चुप नहीं बैठेगा, और अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे, और इसको लेकर अगर महासम्मेलन बुलाना पड़े बड़े लेवल पर तो वो भी बुलाएंगे। तो लगातार सब लोग ये ब्राह्मण सभा के लोग हैं। ये दशरथपुर गांव ब्राह्मण बहुल गांव है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये दर्द है कि शंकराचार्य को लेकर कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को हाशिए पर लिया जा रहा है और उस पर टिप्पणी की जा रही है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। मैं राजेश शर्मा, और लगातार आपको अपडेट बताएंगे।